नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चिकी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 80 एमसीक्यू साइंस के और डिसीज से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं रोग से लेके, चाहे एनटीपीसी व रेलवे ग्रुप डी एसएससी, आज तक जितने एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन सभी मैं आपके साथ लेके आई हूँ। बस एक आपको ये क्लास देखना है, इसके अलावा आपको कहीं पे भी रोग से जुड़े क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रहा, इतनी की मैं गारंटी देती हूँ। चलिए बस पेशेंस से आप लोग ये मेरी क्लास देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाता है? जो डीपीटी का टीका होता है वो किस रोग से बचाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये तीनों रोग से बचाता है। किस किस से? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। मेरे साथ बोलते हुए चलिए तभी याद होगा। देखिए ये पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के नीचे पिन कर दी हूँ, जैसे आपको आसानी होगा समझने में कि किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन या कैसे कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? जो बीसीजी होता है उसका टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टीबी। ऑप्शन बी, टीबी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखिए एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया, टाइफाइड किसके कारण होता है? जो टाइफाइड है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। देखिए पूछता है कि ये रोग कारण होता है, ये रोग किसके वायरस के कारण होता है कि बैक्टीरिया के कारण के प्रोटोजोआ। तो ऐसे टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेचक का पहला टीका किसने बनाया? चेचक का पहला टीका किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, अनगिनत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, निमोनिया किससे होता है? जो निमोनिया है वो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूषित हवा। देखिए मेरे साथ आप बोलेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, मैं इसीलिए हर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको सुन के याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खसरा किससे फैलता है? जो खसरा है वो वायरस से फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। खसरा किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का कारक है, तो मलेरिया का कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। और किस मच्छर से फैलता है? तो एन्फोइलीज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काला ज्वर किससे फैलता है? तो काला ज्वर किससे फैलता है? तितलिस मैनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमीबियासिस का कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? स्लीपिंग जो सिकनेस होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ट्रिपेसोनोमा। चलिए नेक्स्ट हमारा, एलर्जी किससे होती है? जो एलर्जी है वो किससे होती है? देखो सभी को एलर्जी होता है, ठीक है, लेकिन वो एलर्जी किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटीजन। क्या है? एंटीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो दमा, दमा को क्या बोलते हैं? अस्थमा। ये किस अंग से संबंधित? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ये बीमारी दे देता है और पूछता है कि वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो दमा होता है वो फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करता है। फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, ठीक है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैंसर की मुख्य विशेषता क्या है? सॉरी, कैंसर की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? जो ल्यूकेमिया है किसका कैंसर है? तो ये है रक्त। रक्त में जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तभी ल्यूकेमिया होता है, वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सरीनुमा किसका कैंसर है? जो सरीनुमा है किसका है? तो त्वचा का है। फिर नेक्स्ट है, जो रेबिस किसके काटने से फैलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। जो रेबिस है वो किसके काटने से फैलता है? तो कुत्ता के काटने से फैलता है, अनगिनत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट हमारा, एड्स का कारक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना भी इसमें स्टार लगा लीजिए कम ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एड्स है का कारक है। देखिए एड्स पहली बात तो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? एच आई वी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एच आई वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किससे फैलता है? जो पोलियो है वो किससे फैलता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वायरस से। नेक्स्ट है, वो किस रोग का दूसरा नाम है? तो इसका राइट है रेबीज। जो रेबीज है कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जो प्लेग है वो पिसू के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मस्तिष्क ज्वर है, जो ब्रेन फीवर है, किसका संक्रमण है? तो इसका राइट आंसर है मेनिजाइटिस। पूछ देता है ऐसे भी क्वेश्चन कि मेनिजाइटिस किस रोग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी में पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ क्या है? तो इसका है काली खांसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया किसके कारण होता है? डिप्थीरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा, काली खांसी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए, बैक्टीरिया के कारण होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टिटनेस किसके कारण होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टिटनेस है वो होता है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, टिटनेस का टीका कौन सा है? जो टिटनेस का टीका कौन सा है? तो डबल टी, ठीक है। चलिए
टीवी का मुख्य लक्षण क्या है, जो टीवी है उसका मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा लंबी खांसी, ऑप्शन सी लंबी खांसी। नेक्स्ट है हमारा, टीबी किसके द्वारा फैलती है, तो जो टीबी है वो संक्रमित हवा के द्वारा फैलती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैजा किस प्रकार का रोग है, देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा किस प्रकार का रोग है, तो अभी हम लोग देखें कि हवा द्वारा फैलता है जल, तो इसका राइट आंसर है जल जनित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिंग वर्म किस प्रकार का रोग है, जो रिंग वर्म है वो फंगस से होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलियो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, पोलियो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ये करता है नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेरिया में बुखार किसके कारण आता है, तो ये है आरबीसी के टूटने से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्मेनियासिस किससे होता है, तो लिस्मेनियासिस होता है आपका ऑप्शन ए करेक्ट, सैंड फ्लाई के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दांत क्षय जो डेंटल क्राइसिस होता है किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इज बैक्टीरिया, किसके कारण, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग से संबंधित है, जो पीलिया है वो लिवर से संबंधित है, किससे संबंधित है, लिवर से संबंधित है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, जो हेपेटाइटिस वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो करता है यकृत या लिवर को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एड्स किस अंग को निशाना बनाता है, जो एड्स है वो किस अंग को, तो डब्ल्यूबीसी को। देखिए इससे पहले मैंने विटामिन की पूरा कराया क्लास की, सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में लाया विटामिन का, अगर वो क्लास नहीं देखे तो आप जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है जिसको आपको नहीं आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हल्के मलेरिया में कौन सा प्लाज्मोडोनियम होता है, प्लाज्मोडियम कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पी विवेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे घातक मलेरिया कौन सा है, सबसे घातक मलेरिया कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी फल्सीफरम। नेक्स्ट हमारा, अस्थमा में कौन सी नलियां सिकुड़ जाती है, तो अस्थमा किसको प्रभावित करता है, ऊपर देखिए फेफड़ा को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें कौन सी नलियां सिकुड़ सिकुड़ जाती है, तो ऑप्शन ए जो ब्रोकियोल नली है वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाएं कैसे बढ़ती है, जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो कैसे बढ़ती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनियंत्रित, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा है, ग्लूकोमा किस अंग का रोग है, तो जो ग्लूकोमा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार, ये आंख का रोग है। नेक्स्ट हमारा, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है, तो अभी हम लोग देखे डब्ल्यूबीसी का मैंने डिस्कस की थी, तो डब्ल्यूबीसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। चलिए अभी देखें, हाँ, रेटिनोब्लास्टोमा किसकी बीमारी है, तो ये आंख की बीमारी है, जो रेटिनोब्लास्टोमा है किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस का पूरा नाम क्या है, तो टिटनेस का पूरा नाम या दूसरा नाम बोलिए, तो लाकजा, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू है वो एंडीज से फैलता है, किससे फैलता है दोस्तों, तो वो एंडीज से फैलता है। चलिए डेंगू एक वायरस से फैलने वाला है। डेंगू में प्लेटलेट कम क्यों होते हैं, तो डेंगू में प्लेटलेट क्यों, तो वायरस प्लेटलेट को जो नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, काला ज्वर का वाहक कौन है, तो काला ज्वर का वाहक है सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, मलेरिया का वेक्टर है, तो मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा का वेक्टर है। नेक्स्ट हमारा, टाइफाइड का टेस्ट, तो टाइफाइड का टेस्ट क्या है, तो विडाल टेस्ट टाइफाइड का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेग का बैक्टीरिया क्या है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेबीज का वायरस किससे होता है, तो रेबीज वायरस कौन सा है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। इसका राइट आंसर है रेबडो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मलेरिया की दवा है, जो मलेरिया उसकी दवा क्या है, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट हमारा, डायरिया में क्या दिया जाता है, जो डायरिया है उसमें क्या दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ओ आर एस, क्या है ओ आर एस, ओ आर एस का घोल आता है ना वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग किससे फैलता है, तो अभी देखिए क्षय रोग किससे फैलता है, तो हवा से, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हवा नहीं होगा तो पानी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम हवा के साथ जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन में हवा था। कई कई आयोग कुछ पानी मानते, कई आयोग हवा मानते, तो मैंने दोनों दे दिया। एंटीजन क्या है, तो एंटीजन क्या है, तो इसका राइट आंसर है हानिकारक पदार्थ, क्या है, हानिकारक पदार्थ। नेक्स्ट हमारा, एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो एंटीबॉडी ऑप्शन बी इज डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वायु जनित रोग कौन सा है, देखिए तो वायु जनित रोग टीबी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, टीबी। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। जल जनित रोग है, देखिए फिर आ गया हैजा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, अनुवांशिक रोग कौन सा है, जो अनुवांशिक रोग कौन सा है, तो थैलेसीमिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, सिकल सेल एनीमिया किसका रोग है, तो जो सिकल सेल एनीमिया है
वो आरबीसी का रोग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा रंग अंधता किससे होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया में क्या समस्या होता है, जो हीमोफीलिया है इसमें क्या समस्या होता है, तो इसमें रक्त जमता नहीं है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग, रक्त जमाने का कारण कौन सा विटामिन करता है, मीन कार्य, तो विटामिन के लिए आपको मैं विटामिन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे समझाई थी, तो जो नहीं देखा यहाँ पे वहां पे जाके देख सकता है। नेक्स्ट है रात में ना दिखने का कारण क्या है, तो ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी, ठीक है, और विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में होता है। नेक्स्ट हमारा स्कर्वी किससे होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी से होता है, ये सब डिस्कस किया उस विटामिन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, जो वो क्लास देखा वो बहुत इजी कर लेगा, विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, जो क्वाइटर है वो आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा एनीमिया किसकी कमी से है, तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट हमारा ग्वाइटर किस ग्रंथि से संबंधित है, जो ग्वाइटर है वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अल्सर किससे संबंधित, जो अल्सर है वो पेट या आंत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनीमिया में किसकी कमी होती है, जो एनीमिया है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पोलियो का टीका कौन देता है, जो पोलियो का टीका है वो कौन देता है, तो मुंह से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का थक्का किसके कारण जमता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट, क्या होगा प्लेटलेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 80 क्वेश्चन खत्म होगा। सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।